बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। सुरक्षा बलों का द्वारा आज कुलगाम में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को खात्मा कर दिया गया और उसके बाद जम्मू संभाग के कठुआ जिले में भी एक मुठभेड़ शुरू होगी। पुलिस के मुताबिक ये मुठभेड़ जिले के बिलावर पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले गांव कोक मांडली में हो रही है। एडीजीपी जम्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है। एक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और इसी दौरान वहां छिपे आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और यह मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल यह मुठभेड़ कहां तक पहुंची है, इस पर और जानकारी भी लेंगे हमारे संवाददाता अभिजीत मेहता से। बहुत जल्द जानकारी लेंगे। आपको इन सभी चीज़ें बता दें कि अब जिस तरह से तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, कठुआ में भी चुनाव होगा। जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, इस पर ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, मैं जानना चाहूँगा अभी ताज़ा स्थिति वहाँ पर क्या बनी हुई है, कितने आतंकियों के वहाँ पर छिपे होने की कोई सूचना निकल के सामने है, कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आया है, क्या ताज़ा जानकारी है? जिले का काफी दूर दराज का इलाका है। बिलावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती एक पंचायत है धनुपरोल, जो बिलावर जो सब डिवीजन है वहां से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और पैदल रास्ता भी है इसका। और ये जंगली इलाका है, काफी दुर्गम इलाका है और वहां पर आज देर शाम को करीब 6 बजे के करीब एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सेना जो उस इलाके में है तैनात है, उसने एक सर्च ऑपरेशन चलाया और ऐसे ही जंगल में सर्च के दौरान छिपे हुए आतंकियों के एक ग्रुप ने लगातार उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और सेना के जवानों ने और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो लगातार अभी तक जारी है उस इलाके में। अभी कॉर्डन कर दिया गया है, मजीद फोर्सेस जो है वो इस इलाके में भेजी गई हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चलाया जा रहा है। जो अभी तक ऑफिशियली इतना ही बताया गया है कि इनकाउंटर शुरू हुआ है उस सूचना के बाद, लेकिन जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि 1 से 2 आतंकवादियों को शायद वहां पर घाट उतार दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और एक एसपीओ है जो स्थानीय पुलिस में वहां पे तैनात था, वो भी इस एनकाउंटर में शामिल था, वो घायल होने की सूचना अभी तक आ रही है। ये सारी अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा ये कंफर्म नहीं की जा रही है, लेकिन लगातार वहां पर ऑपरेशन जारी है और इलाके को कॉर्डन किया है। फायरिंग लगातार उस इलाके से फायरिंग की आवाजें लगातार आ रही हैं। बिल्कुल रंजीव, फायरिंग की आवाज दोनों तरफ से गोलाबारी जो है वो चल रही है, उसका सिलसिला अभी भी जारी है। वहां पर कितने आतंकियों की होने की आशंका है? ये हमें बताया गया जो सोर्सेज के हवाले से अभी तक, क्योंकि किसी भी अधिकारी द्वारा ये जानकारी नहीं किया गया कि कितने आतंकवादी की संख्या के बारे में नहीं बताया गया साहिल, लेकिन 3 से 4 आतंकवादी जो हैं वो इस मुठभेड़ में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर काफी हैवी फायर हो रहा है। अभी 2 के मारे जाने की जो अनकन्फर्म रिपोर्ट है वो भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक एसपीओ के घायल होने की भी जो है वो खबर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका है, वहाँ कनेक्टिविटी की भी रंजीत, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या किसी घर में ये छिपे हैं? क्या कहीं किसी घर पे आसरा लिया था इन्होंने? वहां से गोलाबारी लगातार जारी है। देखिए, जब पहली सूचना पुलिस को मिली तो जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये किसी घर के आसपास ही छिपे हुए थे, लेकिन जैसे ही वहां पर फोर्सेज ने तलाशी अभियान के दौरान गए तो ये जंगल की तरफ भागे और पुलिस ने जब घेरा डाला तो ये इन्होंने फायरिंग कर दी। तो लगातार ये फायरिंग जो होती जा रही है और अभी तक सिलसिला जारी है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में पड़ोसी मुल्क द्वारा ये नापाक साजिश जो की जा रही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव कठुआ जिले में भी हुए हैं, वो मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। 1 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं, तो उसको लेकर खलल डालने के लिए
किसी मंशा से ये जो मुठभेड़ है, ये आतंकवादी हैं, ये इनके साथ ये छिपे हुए थे और उनको ही न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश जो है लगातार इन पर दबाव बनाती जा रही है, जिसके चलते आज ये इनकाउंटर हुआ है। और इस इलाके की बात करूं तो काफी दूर दराज का धनु प्रोल। रणजी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये जो इलाका कोक पड़ता है, ये इसके साथ क्या मशेडी के जो पहाड़ हैं वो भी लगते हैं? क्या ये रास्ता वहां से मेल खाता है? बिल्कुल, ये मछेडी के साथ लगने वाला इलाका है। एक तरफ उधमपुर का इलाका भी है, बसंतगढ़ का, और दूसरी तरफ मछेडी का इलाका है। और ये जब बिलावर से धनु प्रोल के जो पंचायत रास्ते में आती है, एक तरफ बाईं तरफ ये जब हम टूवर्ड्स मछेडी जाते हैं तो बाईं तरफ ये एक इलाका पड़ता है, काफी पैदल है। इस इलाके में ज्यादातर सड़कें भी नहीं है, लोग घोड़ों से आज भी अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और लगातार 10 से 12 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। काफी दूर दराज का इलाका, उन्हें दुर्गम इलाका है जहाँ पर आतंकी ये छिपे हुए थे और लगातार फायरिंग जो है अभी तक चल रही है। इलाके में लोगों में काफी दहशत भी जो है वो देखी जा रही है। धन्यवाद रंजीव, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। रंजीव हमारे साथ कठुआ से जुड़े हुए थे और पूरी जानकारी साझा कर रहे थे जिस तरीके से लगातार अभी भी गोलियां चलने का सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा है। 3 से 4 आतंकियों की होने की आशंका जताई जा रही है। अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी बात निकल के सामने नहीं आया है। जो भी अपडेट होगा अब तक जरूर मुहैया करवाया जाएगा। फिलहाल वक्त हो छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।